गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कर लिए थे। समथिंग 11 क्वेश्चन अपने हो चुके थे। अब 12 क्वेश्चन देखे हैं। 12 क्वेश्चन। चेक दैट द रेशियो ke square upon g MEMP is डायमेंशनलेस। सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस है कि नहीं। ठीक है। लुक अब अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है लुक अप अ टेबल, बट टेबल दे नहीं रखी, लेकिन मैं टेबल जानबूझ के नहीं दी क्योंकि वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। और इस रेशियो की वैल्यू अपने को डिटरमाइन करनी है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो क्या रेशियो होगा इसका। तो सबसे पहले हमारे पास देखेंगे इसका डायमेंशनलेस है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है आपके पास में के ई स्क्वायर अपॉन जी MEMP। ठीक है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो के जो है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और ई चार्ज की क्या होती है, कूलम स्क्वायर। ठीक है। अरे बात समझ में। इसके बाद में आपके पास है जी का क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक ही बात है, चाहे ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं। ठीक है। और ME मास को हम किस में लिखते हैं, केजी में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, तो केजी का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। न्यूटन क्या होता है हमारे पास भाई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में केजी का क्या हो गया अपने पास में भाई, ये ऐसे तो ये कूलम स्क्वायर से ये कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई। इस कूलम स्क्वायर से क्या हो गया, ये कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको अगर मैं और सिंपलीफाई करूं तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, फिर केजी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, फिर केजी स्क्वायर नीचे कूलम स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। क्या आएगा, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं आएगी। अब जब कोई यूनिट ही नहीं आएगी तो डायमेंशन लेस हुआ। ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। उसमें क्या कह रहा है कि लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो का, ये जो रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, अगले दे दिया, सही है गलत है अपने को नहीं मालूम। इस रेशियो का अपने को वैल्यू से सॉरी जो टेबल में वैल्यू दे रखी है उससे, या जो आपको पता है उससे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ई की वैल्यू क्वेश्चन में दे थोड़ा रखी, कुछ नहीं दे रखी। अपॉन में जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और ME की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। और अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 2.287 इंटू 10 टू द पावर 39। ठीक है। ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। सॉल्व आप खुद करेंगे। ठीक है। अब आगे अपने पास में क्वेश्चन देखेंगे। बेटा तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, तो मैं चले आगे। अब देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 2 13 सॉरी
क्या है अपने पास 4 पॉइंट चार्जेस, QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम are located at the corner, are located at the corner of a square. स्क्वायर दे दिया A B C D, तो सबसे पहले अपन स्क्वायर ले लेते हैं, और स्क्वायर क्या ले लेते हैं अपन A B C D, ठीक है। तो ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, ओके। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और इनके साइड कितने हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो सभी के साइड कितने लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे काम करते जाओ। उसके बाद में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q इज 1 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q, किस पर है, Q चार्ज के ऊपर, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। प्लेस एट द सेंटर, ठीक है, हमको ये हम ये ढूंढ रहे थे कि कहां पर है वो चार्ज, तो ये कहां है, सेंटर पे है, ऑफिस पे, ठीक है। हां जी, सेंटर ऑफिस पे, सेंटर ऑफ द स्पेयर। क्वेश्चन में स्पेयर है क्या, नहीं यार, स्क्वायर है ये, सॉरी, शाबाश, बस ऐसे मिस्टेक होती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम। मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गया मैं यार, स्पेयर यहां पे क्या समझ जाएगा इसलिए। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज इज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो कहां है, स्क्वायर पे है। अब सबसे पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले आप चार्ज रख लो, A पर कितना है 2 माइक्रोकूलम, B पे कितना है -5 माइक्रोकूलम, C पे कितना है 2 माइक्रोकूलम, QC = 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये QB = -5 माइक्रोकूलम, ठीक है, और ये QA = 2 माइक्रोकूलम। उसके बाद में QD कितना है -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये आपके पास में चारों कॉर्नर पे 4 चार्ज दे दिए गए हैं। अब सेंटर पे कितना दे दिया है, ये सेंटर पॉइंट हमने ले लिया O पे कितना दे दिया 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इस पर फोर्स की डायरेक्शन, तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के थ्रू जो अपने पास में 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6। तो सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये बताइए। देखो आपके पास में जो A B C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है क्या, हाँ ठीक है, C की वैल्यू 2 है, ठीक है, ओके ठीक। तो देखो A पॉइंट है, अब A पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के थ्रू फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड, तो ये अपने पास में आउटवर्ड, तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा FA। अच्छा C प्लस चार्ज है इसके थ्रू आउटवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा FB, ठीक है। D हमारे पास में FC होगा, हाँ सॉरी FC होगा, FC। अच्छा इसके बाद में D, तो D के लिए क्या हो जाएगा इनवर्ड, तो ये इनवर्ड FD, और इसके लिए इनवर्ड ये FB, ओके। ये हमने फोर्स की डायरेक्शन देख ली, आई बात समझ में। अब सबसे पहले डिस्टेंस देखो, O से A के बीच की डिस्टेंस कितनी है, O से A के बीच की डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं OA OB OC OD पूछूं आपसे, OA OB OC और OD, तो ये चारों की चारों डिस्टेंस इक्वल है ना, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, तो ये 10 और ये 10, तो ये कितना √10² + 10², तो ये कितना हो जाएगा √10² + 10² और डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, अपने को इतनी डिस्टेंस चाहिए, तो √10² + 10² कितना होता है, हाँ जी, √200 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा,
अच्छा √200 को √200 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? तो √100 की वैल्यू कितनी होगी? √100 की वैल्यू बताओ। 5√2 5√2 हो जाएगी। हाँ हाँ 5√2 किस में आ जाएगा? ये सेंटीमीटर में। ठीक है, अब सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। क्या आ जाएगा? 5√2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अरे बस में तो ये हमारे पास में क्या आ गया? OA OB OC OD की डिस्टेंस आ गई। अरे बस में अब सबसे पहले आपके पास में क्या कह रहा है ये कि 4 पॉइंट्स आर दे रखे हैं जो लोकेटेड एट ए कॉर्नर स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड टेंजेंट। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q? तो Q चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करवा रहा है। Q चार्ज पर क्या कैलकुलेट करवा रहा है? फोर्स। ठीक है, तो Q चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करवा रहा है हमारे पास में। तो हमको FA FB FC और FD की वैल्यू। अब देखो डायग्राम को देख के तो आपको क्या लग रहा है कि D पॉइंट O पॉइंट पर क्या होगा फोर्स? डायग्राम में फोर्स की डायरेक्शन देख करके क्या लग रहा है कि O पॉइंट पे क्या होना चाहिए? फोर्स 0 होना चाहिए। बट अब इसको क्या करना है? अपने को प्रूव करना है मैथमेटिकली। ठीक है, और हम सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास? F = K Q1 × Q2/r²। ठीक है, तो यहां से कर रहा हूं मैं FA के लिए करते हैं पहले अपन। ठीक है, क्या आ जाएगा? K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 कितनी है हमारे पास में? इसको ले लेते हैं 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो A है ना, A के लिए सॉरी 2 माइक्रोकूलम। तो 2 × 10⁻⁶ इंटू ये तो यहाँ पर अपन ने देखा नहीं, ये तो सेम हो गया 2 अगर इसका 1 होता है और मैं ये लेता तो गलत हो जाता। वो फिर अपन इसके लिए निकाल रहे हैं ना, एक लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 × 10⁻⁶ और ये कितना हो गया? 1 × 10⁻⁶। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब इसके बाद में r² की वैल्यू कितनी है? 5√2 × 10⁻⁻² मीटर। तो FA की वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो कितनी आ रही है। इसका स्क्वायर कर लेना भाई, तो कैलकुलेशन करो। कितनी आ रही है? लगभग आएगा समथिंग 3.6 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन देना जरूरी है। अब आपने इसको सॉल्व करके वैल्यू तो निकाल ली, डायरेक्शन देना जरूरी है। डायरेक्शन कहां से कहां है? अलोंग OC। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास में FA निकल गया। अब आप FB के लिए करेंगे। FB = वही क्या हो जाएगा? K Q1 Q2/r² है ना। तो क्या आ जाएगा? बोलो 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू FB निकाल रहे हो तो -5 × 10⁻⁶ इंटू उसके बाद 1 × 10⁻⁻6 अपॉन और वही 5√2 × 10⁻⁻² स्क्वायर r का स्क्वायर। कॉलम्स लॉ में हमारे पास स्क्वायर होता है। यहाँ हम लिख लेंगे कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला Q1 × Q2/r²। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो। FB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ आपके सिंपलीफिकेशन के लिए आपको एक चीज बताता हूं मैं, छोटी सी ध्यान रखना। हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, नेचर नहीं लेंगे। ये ध्यान रखना, माइनस यहाँ पे लगा रहे हो ना आप, ये अपन ने बाय मिस्टेक लगा दिया। माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे?
क्योंकि कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे, केवल नेचर नहीं लेंगे, नेचर इसका अपोजिट है, नेचर नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, इसकी वैल्यू बताओ एफ बी की 9 न्यूटन, कितने आ जा रही है 9 न्यूटन, ठीक है, अलोंग ओबी, ठीक है। इसके बाद में आप निकाल लो एफ सी, तो ये मैं क्वेश्चन डालता हूं, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास एफ सी, तो एफ सी इक्वल टू वही, अब एफ सी देखो डायग्राम में एफ सी ये रहा, तो एफ सी के लिए बताओ Q1 की वैल्यू कितनी है, टू इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है, और इसकी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 5 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही 3.6 न्यूटन आ जाएगी, अलोंग ओए ओए वेक्टर, ठीक है। इसके बाद में एफ डी की वैल्यू, एफ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और 5 रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर। देन एफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 न्यूटन अलोंग ओबी, सॉरी ओडी, क्या आ जाएगा ओडी, ओके। ये उतार लो आप पहले, हो गया, सिंपल है, कोई इतना हार्ड नहीं है। अब देखो क्या आएगा इसके बाद में, ये मिटा दूं प्रॉब्लम, ठीक। अब देखेंगे आपके पास में, पहले देख लो इधर एफ ए एफ सी के अपोजिट है, तो एफ ए इक्वल्स टू माइनस एफ सी एंड एफ बी इक्वल्स टू एफ डी इक्वल्स टू माइनस एफ बी, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या आ जाएगा आपके पास टोटल फोर्स, तो एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, तो एफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस एफ सी प्लस एफ बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ बी है ही अपने पास, प्लस एफ सी और एफ डी इक्वल्स टू माइनस का एफ बी, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर हमने एफ ए एफ बी इनकी वैल्यू क्यों निकाली, वैल्यू किसे निकाली, वैल्यू इसलिए निकाली अपन ने कि मान लो और आगे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें भाई आपको सेंटर पे नहीं निकलवाए, कहीं और निकलवाते या फिर कुछ तिगड़मबाजी लगाते उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए ना, वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। बाकी वैल्यू अपन ने इसलिए निकाली कि वैल्यू रख के ही आप 0 निकालोगे, मैथमेटिकल आप कर रहे हो सॉल्व, ध्यान रखना। और मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल नहीं है, ये दिस इज नॉट मैथमेटिकल, ये तो एक अंडरस्टूड चीज है अपने पास में कि एफ ए माइनस प्लस एफ ए और माइनस एफ ए कैंसिल आउट हो गया तो 0 आ गया, ये तो एक अंडरस्टूड चीज है। भाई मैथमेटिकल में उसकी वैल्यू के साथ में उसको पुट करना होता है, ठीक है। चले आगे, अब देखेंगे आपके पास में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो,
हमारे पास में कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल्स टू +3 माइक्रोकूलम, QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम। तो एक तो A पॉइंट हो गया और एक हो गया B पॉइंट। तो यहाँ A पॉइंट पर जो चार्ज है वो है QA और B पॉइंट पे चार्ज है वो QB और ये इसका सेंटर पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया O। ठीक है, लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये 20 सेंटीमीटर पे है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे दी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक O तक की वैल्यू हो गई 10 है और ये कितनी हो गई 10। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है 2 point charges QA equals to +3 microcoulomb and QB equals to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. Find the electric field at the midpoint. तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओ ऑफ द लाइन AP joining of two charges। पहला अपने को क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है O पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए। E इक्वल्स टू K क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू फॉर्मूला रखिए, चलिए फॉर्मूला रखो और वैल्यू निकालो। E इक्वल्स टू Q की वैल्यू आपको दे रखी है, R डिस्टेंस आपको दे रखा है। ठीक है, वैल्यू निकालो चलो। QA कितना है +3 माइक्रोकूलम है और ये कितना है -3 माइक्रोकूलम। इसको मीटर में चेंज करके लिखें। किसको Q की वैल्यू नहीं, Q की वैल्यू की मीटर में चेंज करेगा, माइक्रोकूलम है, मीटर तो सेंटीमीटर को करते हैं, मीटर में चेंज है। तो सीधी हाँ। नहीं रखो सीधी कर तो लेगा क्या पॉइंट में आएगा। पॉइंट तो आएगा। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले बताया भी मैंने कि E इक्वल टू K क्यू अपॉन R स्क्वायर करोगे ना भाई। ये जो अपने पास में चार्ज है इसके थ्रू इस पर लग रहा है और इसके थ्रू इस पर लग रहा है ना। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA है ना, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये EA हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB, डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको यहां तक मिटा देता हूं। ठीक है, ओके, अब देखो क्या आ जाएगा बोलो। EA इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन R स्क्वायर। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट O पॉइंट पर। तो EA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 × 10 भाई O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A पॉइंट के थ्रू कितनी है EA है, कितना आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ और QA की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 है और R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर को मीटर में कर लो। सेंटीमीटर हाँ 10 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में कर लो, कितना आ जाएगा 10⁻², 10 × 10⁻², तो 0.10 मीटर। ठीक है, आंसर निकाल लो कितना आएगा। ये कितना आ रहा है 2.7 × 10⁻⁶। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की होती है। अबे देख के बता दे यार, इसमें E की कूलम पर मीटर स्क्वायर होगी ना, E की वैल्यू कूलम पर है या फिर न्यूटन पर कूलम भी कर सकते हो आप इसको, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी। अब EB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। तो क्या आ जाएगा EB इक्वल्स टू 9 × 10⁹ ×
3 into 10 to the power minus 6 upon 0.10 स्क्वायर। तो EB की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही 2.7 10 to the power minus 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हमारे पास में ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट देखना है। क्या देखना है, रिजल्टेंट, है ना भाई। पॉइंट O पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी देखनी है, तो EA के थ्रू हमने निकाल ली, EB के थ्रू हमने निकाल ली। ठीक है, O पॉइंट पर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू EA प्लस EB। क्या आ जाएगा, EA की वैल्यू बोलो, 2.7 into 10 to the power minus 6। जोड़ देंगे 2.7 into 10 to the power minus 6 into 2 हो गया ना। तो जो भी वैल्यू आ जाएगी वो E की वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट O। डायरेक्शन देना चाहो तो डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, EA की डायरेक्शन है अलोंग OB और इसकी भी अलोंग OB। ठीक है ना। अब आपके पास में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, नेगेटिव टेस्ट चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 1.5 into 10 to the power minus 9 is placed at the center, find the force। अच्छा, इस O पर क्या प्लेस्ड है, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1.5 into 10 to the power minus 9। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया इतना, ये यहाँ पर कितना जाएगा 5.4 into 10 to the power minus 12। ठीक है, तो ये हमको तो मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फोर्स हमको नहीं मिला। अब फोर्स के लिए उसने कंडीशन दे दी कि O पॉइंट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू Q इंटू E। F इक्वल्स टू Q इंटू E क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू Q नॉट E। तो F Q नॉट की वैल्यू 1.5 into 10 to the power minus 9 और E की वैल्यू 5.4 into 10 to the power minus 12। तो F की वैल्यू आ जाएगी। तो बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगी। तो -9 - 12 कितना होगा, -9 - 12 कितना होगा, -12 21 है ना। तो ये हो गया 21 माइनस का, और 54 और 15 मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो 13.5। इसकी वैल्यू -6 में नहीं आएगी भाई, इसकी वैल्यू 6 में आएगी, खाली +6 में आएगी, +6 में आएगी। तो फिर ये बनेगा 12, फिर भी 12 बनता है। पावर देखो एक चीज, पहली चीज तो ये कि इसकी पावर माइनस में नहीं आएगी, इसकी पावर प्लस में आएगी। ठीक है ना, अपन ने कैलकुलेशन तो मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में आएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये सेम है, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास है 2.7 + 2.7 into 10 to the power 6। ठीक है, क्योंकि बेस और पावर दोनों सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बेस और पावर 10 भी सेम है और 6 भी सेम है, दोनों सेम है। तो 10 to the power 6 क्या आ जाएगा, ओनली 10 to the power 6, एक ही चीज यूज लेंगे। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे? अगर यहाँ 6 नहीं होकर के 10 होता तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है बेस पर, यहाँ बेस पर 10 है, तो ही जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो क्या आ जाएगा 10 to the power 6 बाहर आ जाएगा। कितना बचेगा 5.4 into 10 to the power 6। अब देख लो,
तो 5.4 10 टू द पावर 6 से कितना आ जाएगा बताओ? माइनस है 3 और इसको सॉल्व कर लो 5.4 1.5 को 13 पॉइंट है सही आ रहा है क्या? तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर -2 ठीक है आई बात समझ में? न्यूटन उतार लो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने में ना लायक 5.4 1.5 810 आ रहा है तेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है नालायक तू पिटेगा ठीक है 8 पॉइंट तो 2 पॉइंट है 2 के बाद पॉइंट 8.1 8.1 into 10 to the power -3 8.1 into 10 to the power -3 तो 0.81 into 10 to the power -2 ये आएगा ठीक है भाई साहब देखो एक बात बताऊंगा आपको अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे ना देखो यहाँ पर काम केवल इतना है कि क्वेश्चन को समझा देना क्वेश्चन में वैल्यू कैसे अपने को निकालनी है फॉर्मूले याद करना आपका काम है फॉर्मूले में वैल्यू रखना आपका काम है उसको सॉल्व करना भी आपका काम है मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ या मैं कि कोई भी टीचर आपको इतना बताएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ठीक है अब मैंने बताया कि इसमें सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करवा रहा है तो सेंटर पॉइंट पर हमारे पहले इसके थ्रू इस पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके थ्रू इस पर निकालेंगे दोनों को ऐड कर देंगे ठीक है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको याद रहना पड़ेगा E = k/r² होता है ठीक है k की वैल्यू क्या होती है कैलकुलेशन क्या कैसे करना पड़ेगा अगर नहीं आप ये करोगे तो भैया फिर कोई सारा नहीं इधर ठीक है बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो